भारत के सभी टैक्स पेयर भाइयों को डॉक्टर उज्जवल पाटनी का नमस्कार। 31 मार्च के पहले यदि आज की वीडियो की सलाह पर अमल कर लिया तो भाई लाखों रुपया बचाओगे। और यदि 31 मार्च निकल गया तो बाद में ये मत रोना कि मेरे अकाउंटेंट ने नहीं बताया, मेरे सीए ने नहीं बताया। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, रात दिन लॉस चेंज हो रहे हैं, रात दिन रेजिम चेंज हो रही है, आपका अकाउंटेंट उतना अपडेटेड नहीं है। अब सोचिए आपका अकाउंटेंट अपडेटेड नहीं है, या आपका अकाउंटेंट पंक्चुअल नहीं है, या आपके अकाउंटेंट को ठीक से इंग्लिश नहीं आती, वो लॉस को नहीं पढ़ता, या सबसे खतरा वो ईमानदार नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं। क्योंकि आप लेमैन हैं, आपको रोज अलग अलग धाराएं, अलग अलग रूल्स, अलग अलग क्लॉज की जानकारी नहीं है। आपको यह भी नहीं पता कि क्या करने से पैसा बचेगा और क्या नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। अब अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास टीम नहीं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हर महीने अपने क्लाइंट्स को बताते ही नहीं है कि इस महीने आपको क्या करना है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मंथली और क्वार्टरली मीटिंग्स नहीं लेते जिससे क्लाइंट को समझ आए कि क्या करने से पैसा बच सकता है, क्या करने से पैसा डूब सकता है। तो आज जो 10 सलाह मैं आपको दूंगा, मैं आपके लाखों बचाएगी। और सबसे बड़ी बात, यदि अगले फाइनेंशियल ईयर से हर महीने आप अलर्ट रहें तो आपको मार्च एंड में प्रेशर ही नहीं होगा। एक एक करके तैयार हो जाइए उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 10 रास्ते दे रहा हूं लाखों रुपए बचाने के। क्या आपने एडवांस टैक्स पटाया? क्या आपके सीए ने आपको बताया कि एडवांस टैक्स पटाना पड़ता है? क्योंकि एक कॉमन व्यक्ति ये सोचता है टैक्स तो साल के एंड में पटाना है। नहीं, आपको साल में जो अनुमानित प्रॉफिट होने वाला है, जो इनकम होने वाली है, उसके एक प्रोपोर्शन में आपको पहले से एडवांस टैक्स पटाना है। इसीलिए इसका नाम एडवांस टैक्स है। और अधिकांश लोगों को पता नहीं होता, वो साल के एंड में पटाते हैं और उस वक्त उस एडवांस टैक्स पर उनको इंटरेस्ट लग जाता है। और मजे की बात, आपके अकाउंटेंट रेयरली आपको बताएंगे कि सर एक गलत इंटरेस्ट लग गया। आपके सीए के पास मार्च के एंड में इतना प्रेशर होता है कि उसको पता ही नहीं है, या ये कह लो सेंसिटिविटी ही नहीं है कि भाई किसको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, उसको कैसे भी करके फाइल्स राइट टाइम पे क्लोज करनी है। तो अभी अपने सीए को कॉल करके पूछिए क्या कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है जो मुझे 31 मार्च के पहले पटा देनी चाहिए। जब भी आप पीपीएफ में पैसा लगाते हैं, एलआईसी में लगाते हैं, ईएलएसएस में लगाते हैं, गवर्नमेंट बोलती है ये सब जगह पर जो भी पैसे आप डाल रहे हो एक सर्टेन सीमा तक उसमें आपको टैक्स की छूट मिलेगी। तो बड़ा सवाल, ये छूट अभी तक आपने ली कि नहीं ली? तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन लगाइए और उनसे पूछिए 80C का बेनिफिट मेरी फाइल में ले लिया है कि नहीं, और नहीं तो 31 मार्च के पहले लीजिए, नहीं तो ये छूट चली जाएगी। यदि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया तो करा लेना, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही इमरजेंसी जो किसी को पता नहीं रहती। आपको पता है घर कब बनाना है, नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, बच्चे की पढ़ाई कब करना है, उनकी शादी कब करना है, सब आपको पता है। एक ही चीज नहीं पता, कल सुबह एक्सीडेंट हो गया तो। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखना। और भैया ये डॉक्टर्स के बाद आजकल बहुत पैसे लगते हैं, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, और सरकार भी इसमें आपको सहयोग करती है। सरकार बोलती है 80D के अंतर्गत आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसा पटा रहे हैं उसकी छूट है। यदि आपके पेरेंट्स हैं, वो सीनियर सिटीजन है, तो वहां पर और ज्यादा बेनिफिट है। तो तुरंत सीए को कॉल करो और पूछना 80D का बेनिफिट ले लिया है कि नहीं, कहीं वो अपनी भागम भाग में भूल न जाए। आज के उस उज्जवल पाटनी शो को देखकर यदि आप जरा भी सक्षम है और आपने लाखों रुपए नहीं बचाए तो याद रखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 1.5 लाख रुपए की सरकार एटीसी में छूट दे रही है, उसके ऊपर 50,000 रुपए की एक अलग छूट है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में। तुरंत अपने सीए को फोन लगाओ, पूछो मैं एनपीएस के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, और 50,000 बचाओ ना भाई। कहीं आप 30% के स्लैब में हो और 50,000 और लग रहा है तो आपको तो 15,000 का टैक्स लग जाएगा। 15,000 की सीधी बचत है। ये नियम 2023 में आया। अधिकांश सीए की टीम को मालूम नहीं है। जो सीए बहुत सिंसियर और कमिटेड नहीं है, वो अभी तक इससे यूज्ड टू नहीं है, वो अपने क्लाइंट्स को स्ट्रिक्टली बोल नहीं पाए हैं। नियम क्या कहता है, यदि आपका कोई भी वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और आपने उसको अभी पे नहीं किया है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो 31 मार्च के पहले कर दो। यदि 31 मार्च क्रॉस कर दिया, सोचा अगले साल कर लूंगा, बहुत बड़ा लफड़ा है।
क्या होगा, वो आपके बुक्स में तो काउंट होगी लेकिन टैक्स में काउंट नहीं होगी और पूरा का पूरा फटका आपको लग जाएगा, सब जाके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। तो तुरंत एक काम करो, अपने सीए से पूछो मेरे कौन कौन से वेंडर चेक करके बताइए एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और इसमें से किनका पेमेंट मुझे मैंडेटरी 31 मार्च के पहले कर देना चाहिए। आज के उज्ज्वल पार्टनर शो से सीए लोग बहुत नाराज होंगे, लेकिन सीए भाइयों मैं ये मानता हूँ सीए व्यापार का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, उसके बिना गाड़ी एक कदम आगे नहीं चल सकती। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है सीए अपने क्लाइंट के विजन में पार्टनर होना, सीए के पास कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे क्लाइंट को वीकली मंथली रिमाइंडर जा सके। सीए के पास रिव्यू मैकेनिज्म होने चाहिए कि वो क्लाइंट के साथ हर महीने या हर क्वार्टर भेजे। सीए को ये देखना चाहिए कि क्लाइंट को भविष्य में कहां पर फंड्स की जरूरत आने वाली है, उसका एडवांस मैनेजमेंट कैसे हो। सीए को ये सुनिश्चित करना चाहिए प्रेम से डांट के डपट के कि क्लाइंट को पेनल्टी न लगे। याद रखिए आपका क्लाइंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। जिस तरीके से एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाके सरेंडर होता है और उसके बाद डॉक्टर की जिम्मेदारी है बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो, बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रक्शन जाए, उसी तरीके से एक सीए की जिम्मेदारी कि उसके क्लाइंट को किसी भी किस्म की नुकसान पेनल्टी न लगे और जितनी भी ऐसी स्कीम्स है जिनसे उनको बेनिफिट हो सका है वो क्लाइंट के 100% नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये मैं उन सीए से नहीं कह रहा हूं जो सिंसियर और कमिटेड है, मैं उन सीए से कह रहा हूं जिनको वाकई में प्रैक्टिस चलाने के लिए हम जैसे बिजनेस कोचेस की थोड़ी बहुत जरूरत। आपने किसी से सामान लिया, आपने उसको जीएसटी दिया, वो जीएसटी को आप बाद में क्लेम कर सकते हैं जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यदि आपने जिस पार्टी से सामान लिया उसने जीएसटी को फाइल ही नहीं किया टाइमली, या उसके यहाँ कोई लापरवाह अकाउंटेंट है, या उसका कोई सीए उतना सिंसियर और कमिटेड नहीं है और आपने भी ध्यान नहीं दिया, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अपने सीए से फोन लगाकर पूछिए मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट राइट चल रहा है कि नहीं। यदि आपकी मल्टीपल फाइल है तो आप अपने सीए से पूछिए मुझे कोई भी खरीदी या कोई भी बिल किस फाइल से देना चाहिए जिससे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज ले सकूं। याद रखिए सीक्रेट वो महाभारत के संजय की तरह इनकम टैक्स आपको चारों तरफ से देख रहा है, आपके डिविडेंड्स को देख रहा है, आपकी फॉरेन ट्रिप्स को देख रहा है, आपकी कार परचेजेस को देख रहा है, तो हर चीज एआईएस में है। अब यदि आपका एआईएस और आपका आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी ना, तो नोटिस आना निश्चित है। अपने सीए से पूछिए मेरा एआईएस राइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यह अगली स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जिनसे बीते सालों में कुछ गलती हो गई है। कभी खुद क्लाइंट की वजह से गलती हो गई, कभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वजह से गलती हो गई और कभी सीए की तरफ से गलती हो गई। तो इस बहुत क्रिटिकल स्टेप का नाम है ITRU। मतलब बीते सालों में यदि आपसे इनकम टैक्स फाइलिंग में कोई भी गलती हुई है तो आप उसके रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ईमानदारी से अपने सीए से पूछिए भाई कहीं कोई ब्लंडर तो नहीं हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई गड़ा मुर्दा लेकर मेरे पास आ जाएगा और उतने साल से इंटरेस्ट और पेनल्टी ठोक देगा। यदि कुछ सुधारना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस की चिंता नहीं करो, ITRU को फाइल करो। कुछ खरीदने वाले हो क्या? एसी खरीदने वाले हो, कंप्यूटर खरीदने वाले हो, फ्रिज खरीदने वाले हो, फर्नीचर खरीदने वाले हो, अप्रैल मई का प्लान है क्या? भाई उसको मार्च में ले लो। यदि आप मार्च में ले लेते हो तो इसी साल वो एक्सपेंस आपकी बुक्स में बिल्ट हो जाएगा, उसका जो भी जीएसटी है वो जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, आपकी फाइल में खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी इनकम कंट्रोल में आ जाएगी। वही चीज बस 31 मार्च निकलने के बाद 2 अप्रैल को किए ना तो फिर जाके वो एडजस्ट होगा 12 महीने बाद। तो अभी तत्काल सोचिए कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसको मैं बिजनेस यूज के लिए खरीदना चाह रहा हूं। एक छोटे से मोबाइल प्रिंटर स्कैनर से लेके कोई बड़ी मशीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि अप्रैल का प्लान है तो मार्च में उसको आगे बढ़ा दो। डिलीवरी भले अप्रैल मई जून में मिले, अरे बिल मार्च में आ जाए, उसका थोड़ा सा एडवांस पेमेंट हो जाए और इस साल के खर्चों में वो शामिल हो जाए। तो बड़ा सवाल ये कि अब सीए को बताओगे कैसे, मुंह से इतनी चीज उसके पास कन्वे कैसे करोगे? वो भाई खुद मार्च एंडिंग में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, टाइम नहीं है। एक काम करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर जो शब्द स्क्रीन पर आ रहा है उसको आप टाइप करिए,
और उसके बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा। उस डॉक्यूमेंट को सीधे सीधे आप सीए को मेल से फॉरवर्ड करिए। सीए मेल पर आपको जवाब देगा। उसमें सीए को क्लियर कट लिख देना कि इनमें से जो भी काम नहीं हुआ है उसको तुरंत करें। यदि मुझे कहीं लॉस लग रहा है तो तुरंत रोकें। यदि मैं कोई प्रॉफिट मिस कर रहा हूं तो तुरंत इंश्योर करें कि वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आए। और याद रखना, यदि लाखों रुपए आपके बच गए तो इसमें से कुछ पैसा अपनी लर्निंग में जरूर खर्च करना, क्योंकि हर बार उज्ज्वल पार्टनी आकर यहाँ पे लर्निंग नहीं दे सकते। और मेरे लर्निंग देने का तो बहुत बड़ा कारण ये है, मैं और मेरे कुछ बहुत क्लोज लोग अपने अकाउंटेंट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गलती से इतना बड़ा भुगत रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उज्ज्वल पार्टनी शो देखने वाले कोई भी लोग इन 10 पॉइंट्स का नुकसान खाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।